गुड इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज रीजनिंग का एक सेट बतलाऊंगा जो आपको काम देगा एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में, मल्टीटास्क वाले एग्जामिनेशन में, बिहार एसएससी में, रेलवे की परीक्षा में, सिपाही भर्ती, दारोगा की परीक्षा, शिक्षक वाली परीक्षा और बहुत सारी अन्य परीक्षाओं में। इसमें पहला क्वेश्चन आपका यह है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में सन्निहित है और घूर्णन की अनुमति नहीं है, यानी यहाँ पर फिगर को आपको रोटेट नहीं करना है। तो इस केस में आपका जो चार विकल्प है उसमें कौन यहाँ छिपा हुआ है ये आपसे पूछा गया। तो देखिए ए वाला विकल्प है यहाँ छिपा हुआ, देखिए इसमें ये रहा ऐसे त्रिभुज यहाँ से इस तरह से, और ये वाला ये आपका ए ऑप्शन यहाँ पर छिपा हुआ था। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसमें एक घन के 6 सतह के विषय में कहा गया, तो सुविधा के लिए आप ऐसे कोई दो घन को लीजिए जिसमें सिर्फ एक सतह कॉमन है। जैसे मैं इनको भी ले सकता हूं, सिर्फ एक सतह कॉमन नहीं, 3 और 2 दो चीज कॉमन है, इनको नहीं। ऐसा लीजिएगा जिसमें सिर्फ एक सतह कॉमन हो, जैसे इन दोनों की बात करेंगे तो इस केस में आपका 3 और 3 कॉमन है। 3 लेकर घड़ी के सुई के अनुसार आइए 365, और इसमें चलेंगे तो 312, बच गया 4। ऐसे एक सतह कॉमन लेने से फायदा यही रहता है, हर एक ऑपोजिट क्लियर हो जाएगा। यहां पूछा गया 4 के विपरीत क्या है, तो 4 के विपरीत 3 है, 2 के विपरीत 5 है और 1 के विपरीत आपका 6 है, यानी ये स्टैंडर्ड डाइस दिया हुआ था। 4 के विपरीत फलक पर 3 होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, देखिए अगले क्वेश्चन में है 69, 9, 13, 4 और 8। इसमें ना ऑप्शन के हिसाब से काम करना चाहिए, और अगर ऑप्शन में भाग का चिन्ह कहीं पर है तो सबसे पहले उसे आप यूज कर लें। जैसे यहां भाग का चिन्ह है, देखिए अगर भाग का चिन्ह हम यहां रखेंगे तो 4 भाग 8, ये तो आधा होगा, और ये और कोई सम संख्या है नहीं कि 2 से आप डिवाइड करें होल नंबर आ जाए, इसलिए ये ऑप्शन तो होगा नहीं। फर्स्ट ऑप्शन अगर चेक करते हैं इक्वल टू, इसके बाद प्लस, ये गुना, और इस जगह पर आप घटाव लेंगे, ये हटा दीजिए, घटाव लेंगे। तो देखिए अगर आप ऐसे लेते हैं तो 69 बराबर ये होगा, तो 13 गुना 4 52, 52 में 8 घटेगा 44 और 9 53, ये सेट नहीं करेगा। सी ऑप्शन चेक करते हैं, माइनस, इक्वल टू, ये गुना और ये जोड़, तो 69 माइनस 9 इज इक्वल टू 60, 13 गुना 4 52 और 8 जोड़कर 60, ये फुलफिल कर दिया, आगे बढ़ने का नहीं जरूरत। तो ऑप्शन से उठा करके सेट करना है और आंसर दे देना है, सी आंसर जाएगा। अब यहां समय बचाएंगे थोड़ा, देखिए जब आप इसमें चलेंगे तो हर एक का फर्स्ट की बात करें, ये वैल्यू होता है 25, ये 19, 6 कम, यहां भी 6 कम, 13 में 6 कम होगा 7, 7 में 6 कम होगा 1, ए से शुरू होगा, एक ही विकल्प है आपका ए से, इसलिए आगे चेक करने का नहीं जरूरत। परीक्षा में इतना ही करके टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़िए। लेकिन अभी चलिए हम बतला देते हैं। सेकंड में यू है, ओ है, आई है और ई है, ये 21, ये 15, ये 9, ये 5। तो आप देखिए एक सीरीज में भी जा रहा है, -6, -6, -4, तो -4 यहाँ 1 होगा, और ये वॉवेल के हिसाब से भी चल रहा था, तो ए के बाद सेकंड वाला भी ए होगा। 1, 2 बढ़ गया 3, 5, 7, तो 9 हो जाएगा, आई हो जाएगा, जो हम पहले ही हम लोग यहां पर आंसर टिक कर चुके थे। कहता है कि इसमें किन दोनों को आपस में चेंज करेंगे तो आपका ये इक्वेशन सही होगा। अगर यहां देखिए इक्वल टू में 625 होल नंबर है, डेसिमल फ्रैक्शन है नहीं, तो अगर भाग का चिन्ह हम यहां डाल दें माइनस के साथ, तो 426 भाग 108, तो 108 से 426 पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है, इसलिए यह विकल्प तो होगा नहीं। सेकंड वाले को अगर चेक करते हैं, देखिए ये 426, 108, 12,
16 13 बराबर 625 का प्लस और गुना को बदल दो आपस में, यानी ये दोनों चेंज हो जाएगा। यहां पर आपका प्लस यहां जाएगा, गुना यहां चला जाएगा, ये प्लस ये गुना, और ये आपका भाग था यहां पर और ये घटाव है, ये वैसे ही रहेगा। बॉडमास यूज करेंगे सॉल्व करने में। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, 108 भाग 12 ये 9 हुआ, 426 में से 9 घटेगा ये 417 होगा, और 16 गुना 13, 16 गुना 13 अगर आप करते हैं 160 और 48 आपका ये 208 हो जाएगा। तो 417 प्लस 208 ये आपका 625, ये आपका सेट कर गया, आंसर तैयार है। कहा गया कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये वाला फिगर निहित है, छिपा हुआ है, आपको बतलाना है। यानी ये वाला फिगर ऑप्शन में छिपा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन फिगर पर एक बार ऐसे ध्यान दीजिए, ये इस तरह से चला, ये यहां पर देखिए अवेलेबल था आपका, ऐसे जग गए और ये आकर के यहां आ गया, ये इस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में अवेलेबल है। मोहित बिंदु ए से, ये बिंदु ए है, यहां से मोहित पूरब की तरफ गया और 10 किलोमीटर गया, फिर दायां मुड़ा और 5 किलोमीटर गया, इस तरफ मुड़कर 5 गया, फिर दाहिना मुड़ा और फिर 5 किलोमीटर गया, अंत में दाहिने मुड़कर वो 5 किलोमीटर गया और बिंदु बी पर पहुंच गया। अब बतलाना है कि ए पर पहुंचने के लिए उसे अब क्या करना होगा। अब सोचिए, इधर जाना होगा, ये 10 में से 5 की दूरी वापस आ गया था, इसलिए 5 बच गया, और इधर से चलेंगे तो इस तरफ जब ईस्ट था तो इधर वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ होगा, ये नीचे साउथ होगा, NESW क्लॉकवाइज, यानी बी से ए 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आंसर दीजिएगा। दंभ अहंकार दोनों समान अर्थ लेकर आता है, तो समान अर्थ वाला आपके पास ये सघन और अपारदर्शी, ये आपका चलेगा। 7 का रिलेशन 83 से, इसमें देखिए क्या हुआ, 7 में पहले 2 जोड़े, ये 9 आ गया, इसके बाद इस 9 का स्क्वायर किए 81 हो गया, 81 में 2 जोड़ दिए, ये आपका 83 हो गया, 83। आप ये भी चेक कर लें, एक और है दिया हुआ, 17 में आप पहले 2 जोड़ेंगे, ये 19 होगा, 19 का स्क्वायर 361 होगा, 2 ऐड करेंगे ये 363 हो गया। देखिए ये वाला पेयर भी काम किया। अब हम आंसर निकालते हैं, 13 में 2 जोड़ेंगे 15 होगा, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 होगा, 225 में 2 जोड़ेंगे ये 227 होगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। 4 का 3 गुना करते हैं 12, इसका दुगना करते हैं 24, 144 का 3 गुना 432 है, तो 24 का 3 गुना 72 होगा, उसका दुगना 144 होगा। तो गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2 के पैटर्न पर यह सीरीज आपका चल रहा था। जब कागज को आप बायां से दायां मोड़े और फिर ऊपर से नीचे मोड़े, तो यहां जब जाएगा तो ये ऊपर खुलेगा। कागज ऊपर खुलने का अर्थ होता है वाटर इमेज बनेगा। यानी इस फिगर का देखिए, ये जो आपका है खुलने के बाद आपके ऑप्शन में ये नीचे मिलना चाहिए, मिल रहा था, इससे ये वाला फिगर वाटर इमेज जाएगा, मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, ये ऑप्शन गया। इस केस में मिल रहा था, इस केस में ये वाला बिंदु ऊपर आना चाहिए, ये ऑप्शन भी गया। जब इसके बाद आप ऊपर खोलते हैं, फिर आप बाएं से दाएं मोड़े थे, तो इस तरफ इसको मोड़कर देखेंगे। जब बायां दायां चलता है तो ये मिरर इमेज कॉन्सेप्ट काम करता है। मिरर इमेज कॉन्सेप्ट का अर्थ होता है लेफ्ट का चीज राइट होना, राइट का चीज लेफ्ट हो जाना। तो यहां पर देखिए ये वाला जो बिंदु है यहां आना चाहिए था, नहीं है इसमें, इसमें है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। EGAU, इस केस में देखिए फर्स्ट पर K है,
तो हम के वाले फर्स्ट को क्यों पढ़ेंगे? लास्ट में डी है तो ये पढ़ करके भी समय बर्बाद होगा। सेकंड सिर्फ पढ़ते हैं। 7 4 11 4 15 4 19 4 23, यानी सेकंड लेटर एस होना चाहिए। ये ऑप्शन ए और बी गया। अब तीसरे लेटर की बारी आई। 1 3 2 बढ़ गया, 3 2 5, 2 बढ़ेगा 7, 2 बढ़ेगा 9, यानी एस और जी होना चाहिए। इस ऑप्शन में था ऑप्शन नंबर सी। माउंटेन का कोड देखिए, MOUNTAIN। माउंटेन का कोड कहता है MUOTNIA और N। तो पहला लेटर और अंतिम सेम रह गया, फिर ये दोनों पलट गया, ये दोनों भी पलट गया, ये दोनों पलट गया। उसी तरह से स्क्वायरल दिया हुआ है, देखिए ये स्क्वायरल का है आपका। इस तरह से पहला और अंतिम सेम रह गया, U और Q हो गया, R और I हो गया, E और R हो गया। देखिए SUQRIERL। अब क्वेश्चन हमने पूछा है आपसे, विक्टोरिया का कोड क्या है बतला दो। तो A लास्ट में और V फर्स्ट में रहेगा, ICCI होगा, TOOT हो जाएगा, ये RIR हो जाएगा। तो VCIOTIRA, ये ऑप्शन नंबर सी में आपका था। सभी रंग पेंट है, ये रंग बनाया और सभी रंग को पेंट कर दिया, और कुछ रंग गया पेंसिल बनने। सोचिए इनमें से कुछ रंग उठा और आकर के ये पेंसिल बन गया, कुछ रंग पेंसिल बना। पहला निष्कर्ष है कुछ रंग जो है वह, कुछ पेंट जो है रंग है, ये वाला पेंट रंग है, करेक्ट है। और कुछ पेंट जो है वो पेंसिल भी होगा, ये बात भी करेक्ट है। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। पाकिस्तान कैपिटल इस्लामाबाद, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा कैनबेरा, कैपिटल दिया हुआ था। अल्फाबेट में लेटर का पोजीशन देखें। देखिए फर्स्ट लेटर सब में आपका यहाँ जी दिया हुआ है, इसलिए ये चेक करने का नहीं जरूरत। लास्ट में पी दिया हुआ है, ये भी नहीं चेक करें। सेकंड और थर्ड के सिर्फ चेक करें। 4 3 7 3 10 3 13 और 3 आपका 16, यानी सेकंड लेटर एम होगा। तो ये दोनों ऑप्शन गया, ये सेकंड लेटर एम है। अब तीसरे की बारी आई। 16 3 19 3 22 3 25, 25 का मतलब वाई होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। 7 व्यक्ति ABCDEF और G एक सीधी पंक्ति में 3 4 5 6 7 ये बैठे हैं। C के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है, बायां केवल 2 है। A और B के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं और B A के बाईं ओर बैठता है, ऐसे है। B A के बाईं ओर बैठता है, E A के दाईं ओर बगल में बैठता है, ठीक बगल में रहेगा यहाँ पर। F B इसके बाद है, मात्र एक व्यक्ति D के दाईं ओर बैठता है, ये D यहाँ जाएगा। तो A और E जब लगातार बैठेगा तो यही यहाँ तो सीट है नहीं, A और E यहाँ जाएगा और A से 2 के बाद 1 2 के बाद ये B होगा। F B का निकटतम पड़ोसी नहीं है, F यहाँ नहीं जाकर F यहाँ जाएगा और G यहाँ आएगा। प्रश्न है D और C के बीच में कितने व्यक्ति हैं? ये D और C हो गया, D और C के बीच में 2 व्यक्ति हैं, ये ऑप्शन नंबर सी रहेगा। C प्लस M, इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या चाहिए, क्योंकि देखिए अगर केवल रिलेशन पूछता है C Q का कौन लगता है, तब तो मेथड है ऐसे ऐसे देखकर राइट साइड से लेफ्ट साइड देख लेते हैं, लेकिन वो नहीं, चारों को चेक करना है। इसलिए इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट ऐसे लीजिएगा, C गुना M। गुना का अर्थ होता है A B का पति है, यानी C M का पति है। C मेल M फीमेल, ये पति पत्नी हो गए। फिर है M भाग S, भाग का अर्थ होता है A B की बहन है, M S की बहन है, ये M जो है S की बहन हो गई। M फीमेल, S अभी पता नहीं मेल या फीमेल नहीं मालूम। आगे देखते हैं S माइनस K, माइनस का अर्थ होता है A B की माता है, S यहाँ पर K की माता होगी, तो ये S फीमेल होगी और ये K की माँ हो जाएगी। फिर K प्लस T दिया हुआ है, देखिए K प्लस T का अर्थ होता है A B का भाई है, यानी K T का भाई है, तो ये T का भाई हो जाएगा,
ये मेल, और ये आपका टी का भाई के है। फिर टी माइनस क्यू है, यहाँ माइनस, देखिए माइनस के पहले ए है जो बी की माता है, तो टी जो है वह क्यू की माता होगी, टी क्यू की माता होगी, टी फीमेल है, ये क्यू की माँ हो गई। अब इसमें पहला कहता है कौन सा कथन सही नहीं है, के क्यू की माता का भाई है, क्यू की माँ हो गई, उसका भाई के है, ये आपका सही वाक्य था। दूसरा है एस क्यू की माता का पिता है, एस जो है क्यू की माँ है और उसकी माँ है, ये माता का पिता नहीं है, ये माता की माता है, ये इसलिए ये माता की माता हो जाएगी, ये वाला गलत था, ये हो गया आपका सही नहीं। आंसर यहीं पर आप टिक कर सकते थे। वैसे आगे भी चेक करें, सी के की माता की बहन का पति है, ये सी, के की माँ एस, उसकी बहन एम, उसका पति सी है, ये भी आपका सही चीज था। लेकिन उत्तर देना है कौन सही नहीं है। एम टी की माता की बहन है, एम टी की माँ एस है, उसकी बहन है, ये भी आपका सही चीज था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो चुका है जो सही नहीं था। ए बी से भारी है, भारी ऊपर हल्का नीचे, ए बी से भारी है, सी डी से हल्का है भी नहीं यूज कीजिए, रिलेटेड यूज कीजिए। ई डी से भारी है लेकिन बी से हल्का है, ई डी से भारी है लेकिन बी से हल्का है, और सी डी से हल्का है, सी नीचे आ गया, डी से हल्का है। तो आपका देखिए 5 व्यक्ति का नाम आ गया, इसमें सबसे हल्का व्यक्ति कौन है, तो ये आपका भारी था सीक्वेंस में, और इधर का पोर्शन हल्का था। आंसर हो गया सी सबसे हल्का है। सभी सेब नारियल है, ये सेब है और सभी सेब हमने नारियल बनाया। कुछ अंगूर सेब है, कुछ अंगूर इधर से गया जो सेब बनने गया, और सभी केला बोला हम अंगूर रहेंगे। सोचिए सभी केला अगर अंगूर रखेंगे तो आप यहां भी रख सकते हैं, आगे भी रख सकते हैं, इधर भी ले जा सकते हैं, यहीं पर छोड़ सकते हैं। अब निष्कर्ष है सभी केला सेब है, बोले ये केला घूमते हुए यहां जाएगा तो सेब बन सकता है नहीं, संभावित है, इसलिए गलत। कुछ केला नारियल है, ये यहां पहुंचता तो नारियल हो सकता है, ये भी संभावना है। कुछ अंगूर नारियल है, हाँ ये वाला अंगूर जो है इतना दूर का पोर्शन तो नारियल बनेगा ही बनेगा, ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए सही, केवल 3 अनुसरण करेगा। एक निश्चित कूट भाषा में देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में इंपोर्ट को आप लिखते हैं के ओ ओ पी पी आर, ये 9 ये 11, यहां +2, ये 13 ये 15, ये +2, ये P और O और P रिवर्स भी हो गया, या ऐसे सोचे 16 15 -1 है आपका, इसकी बात करेंगे -1, 15 16 +1, 18 से 16 -2, 20 से 18 -2। दूसरा एक और आपका एग्जाम्पल में यहां दिया हुआ है, दूसरे में देखिए वह मेंशन है एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट का लिखा हुआ है GZOPPR, 5 7 +2, 24 26 +2, 16 15 -1, 15 16 +1, 18 16 -2, 20 18 -2। सेम पैटर्न में आया। तो अब क्वेश्चन में कहा गया कि आप बतला देना क्रेडिट कैसे लिखाएगा, तो इसमें +2 +2 -1 +1 -2 -2 होगा। 3 और 2 5, 18 और 2 20, 5 में 1 गया 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, और ये 9 में से 2 आपका घटेगा, यहाँ पर ये 7 हो जाएगा, और 20 में से 2 घटेगा 18 होगा। ETDEGR, ETDEGR ऑप्शन नंबर बी आंसर रहेगा। 11 11 10 D5 6 बराबर कितना। ए का अर्थ होता है प्लस, 11 और 10 के बीच में है, ये प्लस कर दिया। बी का अर्थ होता है गुना, ये दोनों 11 के बीच में है, गुना कर दिया। सी का अर्थ होता है भाग, घटाओ, ये 5 और 6 के बीच में है, घटा दिया।
और डी का अर्थ होता है भाग, ये भाग लगा दिया। आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो बॉडमास यूज करेंगे, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन पहले, तो डिवीजन पहले तो ये 2 आएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन 11 गुना 11, ये आपका 121, 121 और 2 123, और उसमें 6 घट गया 117। ये आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा आंसर। एक निश्चित कूट भाषा में रिफॉर्म को देखिए लिखा गया SDGNSL, 18 19 प्लस 1 5 4 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 चल रहा था। फिर सेक्टर के विषय में भी देखिए वैसे ही है। अगर ये +1 -1 +1 -1 +1 -1, 19 और 1 20, 5 में 1 गया 4, 3 और 1 4, 20 में 1 घट गया ये 19, 15 1 बढ़ गया 16, 18 में 1 घट गया आपका ये 17। TDD-SPQ देखिए दिया हुआ था, TDD-SPQ। इसी भाषा में शुड का कोड हम आपसे पूछे, +1 -1, O में 1 बढ़ेगा P, U में 1 घटेगा T, L का M, इसमें 1 घटेगा C, TGPTMC, TGPTMC ऑप्शन नंबर डी है। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि इनको अगर आप डिक्शनरी में अरेंज करो। जब डिक्शनरी में अरेंज करने के लिए कहे ना, तो पहले अक्षर को पहला देखो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे देखना चाहिए, और अल्फाबेटिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए। देखिए CON सब में है, इसलिए यहां तक तो सोचना ही नहीं था। इसके बाद सबसे पहले जो नजर आता है वो C नजर आता है, ये C, इसमें F, इसमें F, इसमें भी C, यहां भी S, यहां F, यहां G। तो C का 2 है, C के बाद E, C के बाद E, फिर N, फिर R। N पहले होता है R से, यानी 3 के बाद 7 जाएगा। C के बाद की बारी जो हो गई वह उसके बाद F है, FL, FE। इस केस में देखिए FI, तो FE पहले जाएगा, फिर आपका FI चला जाएगा, फिर FL चला जाएगा। इसके बाद आपके पास F वाला भी पोर्शन समाप्त हो गया इधर का। अब यहां देखिए SCGR, G पहले और S बाद में, यानी 6 पहले 2 बाद में, 3 7 5 4 1 6 2, ये ऑप्शन नंबर डी में है। 56 है, इसका 5 और 6 जोड़ दिए 11 आया, और 56 को 11 से गुना किए, 11 गुना 6 66, 6 बचा 55, और ये 616 गुना हो गया। 79 लीजिए, इसमें 7 और 9 जोड़ेंगे 16 होगा, इसको 16 से गुना करते हैं। 16 गुना 9 144, 14 बचा, 16 गुना 7 112, और 14 126। उसी तरह से 45 की बात करेंगे तो 4 और 5 जोड़ेंगे 9 होगा, इसको 9 से गुना करेंगे, 9 गुना 5 45, 4 बचा, 9 गुना 4 36, और 4 40, 405 आंसर था। तो इस तरह से आपका एक सेट रहा जो काम दे देगा आपको बिहार SSC, SSC, CGL, CHSL, इन सब परीक्षाओं में काम देगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मित्रों को भी बतलाइए। आज यहीं तक, धन्यवाद।